बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमा अंसारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल सलमा ब्यूटी सीक्रेट्स, जिसमें मैं आपके लिए ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस लाती हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए होममेड सनस्क्रीन बना रही हूं, जो बहुत सिंपल और बहुत आसान है। क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर की सनस्क्रीन लगाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं। और जो मैं बना रही हूँ बिल्कुल बहुत सिंपल, बहुत आसान है। और ये बिल्कुल इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये आप घर से ही 2-3 चीज़ें लेके बना सकते हैं। और वो कौन सी 2 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। एलोवेरा। मैं हमेशा फ्रेश एलोवेरा यूज़ करती हूँ। मार्केट का अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप मार्केट का एलोवेरा ले सकते हैं, लेकिन मुझे फ़्रेश पसंद है। मैंने तो घर में इसका पौधा भी लगाया हुआ है, आप भी लगाओ, क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए, हमारी हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। और विटामिन ई का एक कैप्सूल आप ले लें। 2 चीज़ें हो गई। तो तीसरी जो चीज़ है वो है सेसमी ऑयल, तिल का तेल। फ्रेंड्स, ये जो तिल का तेल है इसमें विटामिन डी, बी और ई होता है। ये हमारी स्किन को बहुत खूबसूरत बनाता है, मुलायम बनाता है, हमारी स्किन से दाग धब्बों को ख़त्म करता है। एलोवेरा भी हमारी स्किन से दाग धब्बों को ख़त्म करता है, हमारी स्किन को क्लियर और साफ़ करता है और गोरा करता है। तो आप एक क्लीन बॉल लें और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। बस इतना सा इसका एलोवेरा का पीस ले लें। ये हमारी स्किन के लिए, हमारे चेहरे के लिए इतना ये काफ़ी होगा। तो फ्रेंड्स, कोशिश किया करें कि घर में इसका पौधा हो, आप फ्रेश यूज़ करें। तो मैं सिर्फ़ एक बार चेहरे पे जितना लगाते हैं ना, सिर्फ उतना आपको बना के दिखाऊंगी कि इसको बनाने का तरीका क्या है। देखिए, इसे ऐसे काट लें और ऐसे छुरी के साथ आप ऊपर करेंगे, देखिएगा कैसे इसका जेल बाहर आ जाएगा। ये देखिए, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ये 2-3 चीज़ें बस यही काफ़ी हैं। आप इसे बना के ना 2 माह के लिए भी आराम से रख सकते हैं, कि जब आपको ज़रूरत हो तो बाहर जाएं या घर में किचन में काम कर रहे हैं तो आप इसे इस्तेमाल ज़रूर करें। तिल का तेल भी आप बस थोड़ा सा ले लें, हाँ इतना ही काफ़ी है। अब विटामिन ई का कैप्सूल इसमें डाल लें। विटामिन ई का कैप्सूल हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे चेहरे से दाग धब्बों को ख़त्म करता है, हमारी स्किन को खूबसूरत बनाता है। एक बार लगाने के लिए विटामिन इसका एक ही कैप्सूल काफ़ी है। तो इसे ऐसे, जब ये तीनों चीज़ें हो गई हैं तो इन्हें ना अच्छे से आप ना मिक्स कर लें। हाँ, अच्छे से आप इसे मिक्स कर लें। ये बिल्कुल ऑयली नहीं होता। तिल का तेल, बहुत सारे तेल होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं, लेकिन ये ऑयली नहीं होता। ये देखें, जब आप अपनी लगा रहे हैं तो देख रहे हैं कैसे चमक रही है स्किन। इसमें ऑयलीपन ज़रा नहीं। जैसे दूसरे तेल लगाए तो आपको ऑयली लगते हैं ना, तिल का तेल ज़रा भी ऑयली नहीं है। बिल्कुल ये आपकी स्किन में जज़्ब हो जाएगा और आपकी स्किन को खूबसूरत बनाएगा। और आप धूप में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे ना, आपकी स्किन पर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स, एक और है जो मैं आपको सनस्क्रीन बनाने घर की सिखाऊंगी, कि वो कैसे, कि 2 चीज़ें, एक टमाटर और एक हनी। ये भी मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। एक टमाटर लेके उसे बीच में से काट लें। ये भी नेचुरल 2 चीज़ें, आप यकीन करें इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। जब आप किचन में काम करती हैं ना, तो आप एक टमाटर लें, किचन में ही आपको पड़ा हुआ होगा, काम करते हुए मिल जाएगा। तो हनी भी आपको पता है, शहद हमारे घर में होता ही है। बस थोड़ा सा लें, इसे टमाटर के ऊपर डालें। आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों ही आपकी स्किन को बहुत ज़बरदस्त देखें। ऐसे मैं जब किचन में काम करने लगती हूँ ना, तो मैं ऐसे बिल्कुल टमाटर के ऊपर थोड़ा सा हनी लगा के ऐसे पूरे चेहरे पे मल लेती हूँ
और फिर यकीन करें, और फिर मैं आराम से किचन में काम करती हूँ बेफिक्र होके, तो मेरी स्किन पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और बिल्कुल चेहरा बिल्कुल ऐसे फ्रेश रहता है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों मैंने आपको होममेड रेमेडी बता दी हैं, आप इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यकीन करें, आपका चेहरा बिल्कुल, आपको पता है टमाटर में कितना विटामिन सी होता है, कैसे आपकी स्किन को ब्लीच करता है, ये साफ़ करता है, क्लियर करता है। और आप इसे लगाएंगे, ये दोनों रेमेडी बहुत अच्छी हैं, आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग वैसी धूप में जाएंगे या किचन में काम करेंगे तो हमारा चेहरा बहुत डल हो जाएगा, उस पर कितने ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाए कि पता नहीं कितनी कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, बाद में फिर उनका कोई हल नहीं होता। इंसान बहुत बहुत प्रॉब्लम में आ जाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले थोड़ी सी आप मेहनत कर लो, यही बेहतर होता है कि बाद में इतनी मेहनत करने से बेहतर है कि पहले थोड़ी सी मेहनत कर लो। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि कि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।